छात्रों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। छात्रों, तो आज का मेरा टॉपिक है यानी कि सांख्यिकी के अंदर में कौन कौन से मेरा टॉपिक आते हैं और इसका क्लास 10 में क्या मेरा महत्वपूर्ण भूमिका चलता है। ठीक है, तो पहले आपको हम बता देना चाहते हैं सांख्यिकी यह मेरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 के लिए। सांख्यिकी जो है मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यानी कि क्लास 10 के लिए। क्लास 10 में इसका महत्वपूर्ण भूमिका के साथ इससे 10 नंबर का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। सांख्यिकी के अंदर से कौन कौन से चैप्टर आता है और कौन कौन से टॉपिक से इसके सवाल आते हैं। यानी कि सबसे पहला आ गया यानी कि माध्य पूछा जाता है, जो कि माध्य का भी एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। दूसरा का यानी कि माध्यिका पूछे जाते हैं, माध्यिका का भी एग्जाम्पल दिख रहा है। और थर्ड नंबर चैप्टर है यानी कि बहुलक। तो बहुलक का इस वीडियो में शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि ज्यादा लंबा बन जाएगा, इसीलिए अगले वीडियो में बहुलक का वीडियो आएगा। और उसके बाद एक और फोर्थ आ जाता है यानी कि फोर्थ क्या आ जाता है, प्रायिकता। ठीक है, फोर्थ आ जाता है यानी कि प्रायिकता, जो कि प्रायिकता का वीडियो पहले से अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर के देख लीजिए, क्योंकि इससे जो कम से कम 10 नंबर, अधिक से अधिक कितने नंबर पूछे जाते हैं, 20 नंबर, जो कि यह तीनों चारों चैप्टर मिला करके आपको 20 नंबर पूछे जाते हैं। और आप लोग जानते हैं कि 20 नंबर का महत्व हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले माध्य के बारे में। ठीक है, माध्य को हम कैसे हल करेंगे और माध्य होता क्या है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बगल का बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जानते हैं यानी कि माध्य कैसे हम बनाते हैं। तो माध्य का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि माध्य यहाँ लिखा हुआ है। माध्य को हम इंग्लिश में कहते हैं यानी कि मीन, MEAN। ठीक है, क्लास 9th का माध्य जो है काफी अलग है क्लास 10th से, क्योंकि क्लास 9th में जो है हमको चरमान और बारंबारता का केवल पढ़ना पड़ता है। लेकिन जब भी हम क्लास 10th में प्रवेश कर जाते हैं तो हमारा आ जाता है यानी कि वर्ग अंतराल और बारंबारता, और एक वर्ग चिन्ह आ जाता है और एक बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माध्य होता क्या है। माध्य को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यानी कि क्या चीज, मीन। माध्य को अगर आप सिंपल डिफिनेशन में आप जानना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए यहां से लेकर के और यहां तक के, यहां से लेकर के और यहां तक के ठीक बीच वाला। ठीक है, यहां से यहां तक के लेकर के ठीक बीच वाला को हम क्या कह सकते हैं, यानी कि माध्य, माध्य या मध्य बोल सकते हैं। ठीक है, माध्य या मध्य बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से लेकर के और यहां तक के ठीक बीच में कौन सा है, यह स्थान है, तो इसको हम माध्य या मध्य बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इसका जो हम लोग का यह जो फॉर्मूला आता है और इसके लिए एग्जाम्पल में जो इस पर टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है और क्लास 10th का एग्जाम में भी मेरा पूछा जाता है, वो ऐसा आता है। इसको हम बनाने का सबसे पहले ट्रिक जानेंगे। ठीक है, कैसे हम इसको बनाते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे रामबाण एक तरीका है यानी कि जो सिग्मा FX बटे सिग्मा F। ठीक है, यह मेरा ब्रह्मास्त्र का फॉर्मूला है, इसको एकदम हमको याद रखना है। ठीक है, सिग्मा FX बटे सिग्मा F। ठीक है, सिग्मा FX बटे सिग्मा F, इसको आप रख लीजिए, जैसे याद करना हो आप कर लीजिए। ठीक है, अब आगे क्या आ जाता है, सिग्मा FX को हम क्या कहते हैं। ठीक है, सिग्मा जो है यहाँ पे इंटीजर मेरा नंबर है, दोनों जगह दिख रहा है, या चाहे तो हम काट भी सकते हैं। ठीक है, इंटीजर नंबर है, इसी कारण अगर हम चाहे तो हम काट भी सकते हैं, नहीं तो मेरा मर्जी, हम इसको रहने देते हैं। ठीक है, आगे जो मेरा F है, F को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बारंबारता के ऊपर में हम क्या लिखे हुए हैं, F लिखे हुए हैं। इसका मतलब सर बारंबारता F होता है, तो जी हाँ बिल्कुल, बारंबारता क्या होता है यानी कि F होता है। और X जो है यहाँ पे देख सकते हैं आपकी वर्ग चिन्ह के सामने में हम क्या लिखे हुए हैं, X लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब क्या, जो यानी कि X को हम क्या कहते हैं, वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, अब ऊपर में हमको क्या दिया हुआ है, यानी कि बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह, बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है यानी कि वर्ग अंतराल और बारंबारता केवल दिख रहा है। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इसको बारे में जानेंगे, वर्ग चिन्ह होता क्या है। ठीक है, तो वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, जैसे यह मेरा वर्ग अंतराल हुआ, यह मेरा क्या हुआ यानी कि वर्ग अंतराल हुआ। वर्ग अंतराल के इस वाले, इस साइड वाले यानी कि लेफ्ट साइड वाले को हम क्या बोलते हैं, निम्न सीमा। क्या बोलते हैं, निम्न सीमा। ठीक है, निम्न यानी कि किसी का नाम सीमा नहीं है, इसमें का सीमा। ठीक है, निम्न सीमा। और फिर आगे इस साइड वाले को हम क्या कहते हैं, इस साइड वाले को हम क्या कहते हैं, उच्च सीमा। ठीक है, क्या चीज, उच्च सीमा। ठीक है, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटे में क्या करेंगे, 2 देंगे, यानी कि निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटे में 2। निम्न सीमा को और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, यानी कि वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। तो क्या मेरा निम्न सीमा 0 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 में कितना जोड़ना है, यानी कि 10 को जोड़ना है उच्च सीमा को। ठीक है, 0 में कितना का जोड़ना है,
10 को जोड़ना है उच्च सीमा को, और बटे में कितना से भाग देना है, 2 से भाग देना है, जो कि यहाँ मेरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो 0 में जब भी 10 जुटेगा तो क्या होगा, यानी कि 10 होगा। तो 10 में जब भी 2 से भाग होगा तो 10/2 कितना आएगा, यानी कि 5 आएगा। ठीक है, और यह मेरा फाइनली यानी कि वर्ग चिन्ह आ गया। सबसे पहला लाइन के लिए सबसे मेरा फाइनली वर्ग चिन्ह कितना आ गया, यानी कि 5 आ गया। उसके बाद इसको जितने लाइन यानी कि वर्ग अंतराल का है उतना ही मेरा वर्ग चिन्ह का भी होगा और उतना ही मेरा f गुना x का भी होगा, यानी कि बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह का भी होगा। ठीक है, तो यानी कि इसको फिर दोनों को जोड़ेंगे, इसको निकालने के लिए, इसके सामने वाले को निकालने के लिए हम फिर क्या करेंगे, यह दोनों को जोड़ेंगे। तो 10 और 20 को जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। और 30 में जब भी यानी कि क्या करते हैं, 2 से भाग देंगे तो कितना मेरा आ जाएगा, यानी कि 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा अगला क्या आ जाता है, 20 और 30। आप लोग जानते हैं क्लास 10 का स्टूडेंट है, इसीलिए 20 और 30 कितना हो जाता है, यानी कि 50 होता है। और 50 में जब भी हम 2 से भाग देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, यानी कि 25 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, यानी कि 30 और 40, फिर इसके सामने में ये वाला आता है, इसीलिए इस दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 40 को जोड़ेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, यानी कि 70 आ जाएगा, यानी कि 70 आ जाएगा। और जब 70 में 2 से भाग देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, यानी कि 35 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गिन लीजिए कि वर्ग अंतराल में कितने डिजिट है, 1 2 3 4। ठीक है, वर्ग अंतराल में भी 4 डिजिट है और बारंबारता में भी 1 2 3 4 डिजिट है, और वर्ग चिन्ह जो मेरा निकाले हैं उसमें भी 1 2 3 4 डिजिट है। ठीक है, तो अब हम लोग इतना आश्वस्त हो गए कि वर्ग चिन्ह मेरा फाइनली कंप्लीट हो गया। केवल यह गुना भाग मेरा चेक करना है, जो यह गुना भाग जो हम किए हैं वह तो सही है ना। ठीक है, तो यह सही है, हम जानते भी हैं। ठीक है, तो यानी कि अब क्या करना है, यहाँ पे अब देख रहे हैं कि f गुना x, इसका मतलब क्या कि सर f गुना x लिखा हुआ है, इसका मतलब बारंबारता और वर्ग चिन्ह को क्या कर देना है, अब गुना कर देना है। तो बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 में 4 से गुना होगा तो 5 चौका यानी कि 20। ठीक है, अब क्या करना है, 15 में 2 से गुना होगा, यह दोनों सामने वाले का गुना हो जाएगा। इसमें यह दोनों सामने का हुआ है, इसमें भी यह दोनों सामने का होगा, तो 15 दूना है यानी कि 30। फिर क्या होगा, यानी कि 25 में कितना से गुना होगा, 6 से गुना होगा। तो 25 में जब भी 6 से गुना होगा तो आप गुना करके ट्राई मार लीजिए, हमको याद है इसीलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 छक्का यानी कि 150। ठीक है, 150 हो गया। और फिर 35 में 4 से गुना करना है। ठीक है, अब इस सामने वाले को गुना करना है, इस सामने वाले का कर दिया, अब इसका गुना करना है। तो 35 में जब भी हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। ठीक है, 140 हो गया। आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा, यानी कि यह दोनों को गुना करके आप जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां तक मेरा काम कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, इस बात के लिए आप एक बार फॉर्मूला का रुख कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला में आपको क्या कहा है कि बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह बटे बारंबारता। ठीक है, सिग्मा का तो हम कुछ नहीं मानते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह बटे बारंबारता। तो क्या कैसे, इसमें से कौन बारंबारता को चुन करके लिखेंगे, यह बात नहीं पता है। इसमें कैसे हम चुन के लिखेंगे इस बात को जान लीजिए। यहाँ पर हम लिख देंगे सिग्मा एफ बराबर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ बराबर, क्योंकि यहाँ पर केवल बारंबारता को हम जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरी बारंबारता को टोटल कर देंगे, सिग्मा एफ वही मेरा कहलाएगा। ठीक है, पूरा बारंबारता मेरा कितना है, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 4 यानी कि 16। पूरा बारंबारता मेरा कितना है, यानी कि 16। और आगे आ जाइए, यानी कि वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह का देखिए नाम यहाँ पे है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, जो कि वर्ग चिन्ह का हम यहाँ पे जितना काम था उतना हम कर दिए हुए हैं। अब मेरा क्या कहते हैं, बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह, बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह, यानी कि अब इसको मेरा टोटल कैलकुलेट कर देना है, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स, यह टोटल मेरा कैलकुलेट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो यानी कि सिग्मा एफ एक्स में यह पूरा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 और 20 50, 50 और 150 यानी कि 150 और 50 200। 200 में जब 140 को जोड़ेंगे, 200 में 140 को जोड़ेंगे तो मेरा फाइनली आ जाएगा, यानी कि कितना, 340। ठीक है, मेरा सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया, यानी कि 340, और सिग्मा एफ कितना आ गया, 16। तो यहाँ पर छोटा सा जगह है, इसमें हम लिख सकते हैं कि ए बराबर, यानी कि ए को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, माध्य को ए से सूचित करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बराबर मेरा फॉर्मूला क्या आता है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो कहीं भी हम क्वेश्चन बनाने चलेंगे तो सबसे पहले यह फॉर्मूला जरूर लिखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला मेरा क्या है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ।
ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, अब क्या सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 340, तो यहाँ पे लिख देंगे सिग्मा एफ एक्स का मान 340 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है मेरा यानी कि 16 है, तो यहाँ पर लिख देंगे बटे में 16। ठीक है, अब इसके आगे आप लोग इतना चालाक है कि क्या हम बोले, ठीक है, माने आप लोगों का चालाकी का कोई और नहीं है, इतना से आगे आप कितना कमेंट कर सकते हैं यानी कि इसको काटने के बाद कितना आंसर आया, यह जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि माध्य बराबर जो आंसर आया वह जरूर बताइएगा, ताकि इससे हमको भी मोटिवेट हम भी होते हैं, क्योंकि आप लोग जो हम वीडियो बना कर देते हैं उससे आप लोग किसी अच्छे चीज का नॉलेज लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों को भी अच्छा लगता है कि कमेंट भाई कर रहा है, इसका मतलब कोई पढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे सीख रहा है। ठीक है, नहीं तो ऐसे कभी कभी हम लोग देखते रहते हैं कि कभी कभी कोई फालतू का भी कमेंट रहता है, लेकिन जो जरूरत लायक कमेंट रखता है उसको हम पढ़ करके उसका आंसर भी जरूर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आप जानते हैं कि यानी कि माध्य मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, माध्य का आपको एक ही करना है कि ये इसका आंसर आपको देना है। अब हम लोग आ जाते हैं यानी कि माध्यिका के बारे में, माध्यिका को अब हम कैसे बनाते हैं और माध्यिका का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, आपको देखने में लग रहा होगा कि यह थोड़ा सा हल्का है और यह थोड़ा सा भारी, लेकिन यह भारी नहीं है, यह भारी केवल एक ही चीज से है कि यदि आपको फॉर्मूला यह याद नहीं है, चाहे यह पता नहीं है, तो आपको और प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, यदि यह फॉर्मूला याद नहीं है तब, नहीं तो याद है तब तो कोई प्रॉब्लम नाम का चीज ही नहीं है। ठीक है, माध्यिका को हम इंग्लिश में एम लिखे हुए हैं, जिसको हम शॉर्टकट नाम में हम क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश का पूरा नाम यानी कि मीडियन। ठीक है, कितना यानी कि मीडियन, माध्यिका को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ठीक है, यानी कि माध्यिका को हम बोलते हैं, हम लोग जानते हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन माने माध्यिका। ठीक है, और माध्यिका को हम एम के द्वारा संक्षेप में सूचित करते हैं, एम से। ठीक है, माध्यिका का फॉर्मूला क्या हो जाता है, अब यहां से आपको जो दिख रहा है ऐसे करके, यह माध्यिका का आपको फाइनली फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है, यह जो दिख रहा है इस बीच में लाल घेरा के बीच में, यह माध्यिका का आपको फॉर्मूला दिख रहा है। इसको याद करना काफी बेहद जरूरी है। ठीक है, जितना आप अधिक से अधिक समझ ले। ठीक है, तो क्या होता है, माध्यिका बराबर L प्लस एन बटे 2 माइनस कैपिटल एफ बटे स्मॉल एफ गुना आई। ठीक है, माध्यिका बराबर L प्लस एन बटे 2 माइनस कैपिटल एफ बटे स्मॉल एफ गुना आई। ठीक है, इसको जितना बार पढ़िएगा उतना आप कंफर्म होते चले जाइएगा। माध्यिका बराबर L प्लस एन बटे 2 माइनस कैपिटल एफ बटे स्मॉल एफ गुने आई। ठीक है, माध्यिका बराबर L प्लस एन बटे 2 माइनस कैपिटल एफ बटे स्मॉल एफ गुना आई, यह आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं यानी कि माध्यिका होता क्या है। ठीक है, और माध्यिका में क्या क्या निकालने का जरूरत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एम, यह तो आपको माध्यिका का सूचित करता है। ठीक है, और जो यहाँ पर दिख रहा है एल, ठीक है, वह एल जो दिख रहा है यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। ठीक है, यहाँ पे आपको उच्च सीमा निम्न सीमा दिख रहा है, जो कि हम आपको सॉरी यानी कि माध्य में बताए हैं। ठीक है, यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है यानी कि माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो भाई इसमें माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा होगा कौन। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे एक बारी नजर दौड़ाना है। ठीक है, यानी कि माध्यिका वर्ग होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे जब हम नजर दौड़ाए तो मेरा क्या यहाँ पे दिख रहा है, n बटे 2 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता। यहाँ पे एक नया नाम आ गया, क्या चीज, संचयी बारंबारता। यहाँ पे तो वर्ग अंतराल हमको दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है, लेकिन नया नाम क्या आ गया, संचयी बारंबारता। तो बताइए संचयी बारंबारता निकालेंगे कैसे। ठीक है, संचयी बारंबारता निकालेंगे कैसे, तो संचयी बारंबारता निकालने का आपको हम तरीका बताते हैं, विधि बताते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर में जो मेरा बारंबारता के सामने है यहाँ पे हम केवल बारंबारता वाला लिख देंगे, केवल क्या है यानी कि सिंगल फोल्ड। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सामने तिरछा वाले को जोड़ करके सामने लिखते चले जाएंगे, यानी कि 4 और 2 क्या हो जाएगा, अब 6 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, 6 इसके सामने वाले को सामने जोड़ कर लिख देंगे, फिर 6 और 6 कितना हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, यानी कि 12 और इसको जोड़ देंगे, 12 और 4 जुट करके कितना हो जाएगा, यानी कि 16 हो जाएगा। आपको यह सब बनाने की कोई जरूरत नहीं, यह आपको हम समझाने के लिए यह बनाए हैं। ठीक है, और यह बताए हैं। ठीक है, अब क्या मेरा होगा, अब यहीं से पूरा इसका खेल खत्म हो गया। अब इसका खेल जो बचा है सो, ठीक है, इसको अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि n बटे 2 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता। ठीक है, अब आपको संचयी बारंबारता निकल गया। अब यह सोचिएगा कि n क्या होता है, n, अब सबसे बड़ा मुद्दा यानी कि n क्या होता है,
तो n मेरा क्या होता है, यह यहाँ पे लिखा हुआ है। n मेरा क्या होता है, n बराबर कुल बारंबारता, ठीक है, n बराबर कुल बारंबारता। तो इसका मतलब अब क्या किया सर, जो n को निकालने के लिए कुल बारंबारता को अब हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, गुना नहीं करेंगे, नहीं घटाव करेंगे, नहीं भाग करेंगे, केवल और केवल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, यानी कि 4 और 2 6 और 6 और 6 12, 12 और 4 यानी कि 16। कितना आ गया, यानी कि n का मान मेरा कितना आ गया, यानी कि 16। तो अब क्या कहा है यहाँ पे, आप एक बार और गौर से यहाँ पे देखिए, क्या कहा है, n/2 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता क्या होता है, माध्यिका वर्ग। n/2 से, यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, n/2 से ठीक बड़ी वाली, n/2 होगा कौन, n मेरा कितना आया है, यानी कि 16 आया है। तो यहाँ n का मान कितना, 16, 16 बटे कितना, 2। तो 16/2 में जब भी 16 में बटा 2 है, इसका मतलब 16 में कितना से भाग देना है, 2 से। जब भी 16 में 2 से भाग देंगे तो मेरा कितना आएगा, यानी कि 8 आएगा। तो क्या कहा है, 8 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता था। 8 से ठीक बड़ी वाली कौन सा है, 8 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता, ठीक है, 8 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता। अब यहाँ पे हमको कौन दिख रहा है, संचयी बारंबारता। इसका मतलब इस लाइन का होगा, इस लाइन में 4 तो है, 8 से छोटा है ना, 4 8 से छोटा है, इसीलिए यह नहीं होगा। इसके आगे बढ़ते हैं 6, तो 6 भी 8 से शायद छोटा है, आप देख लीजिए, 8 से पहले 6 का नंबर आया था, इसीलिए 6 भी 8 से छोटा है। अब क्या आ जाता है, यानी कि 8 से बड़ा, यानी कि 12। क्या सर 12 होगा क्या, तो हाँ जरूर होगा 12, क्योंकि 8 से क्या है, यानी कि बड़ा है 12। तो यह मेरा 12 क्या हो गया, माध्यिका वर्ग हो गया। संचयी बारंबारता क्या आया, 12। अब यहाँ पे लिखेंगे जिसका, ठीक है, जिसका वर्ग अंतराल, जिसका वर्ग अंतराल। अब इसका वर्ग अंतराल क्या होगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्ग अंतराल, इस लाइन वाले को कहते हैं। तो वर्ग अंतराल इसके ठीक सामने वाला यह हो जाएगा मेरा, ठीक है। वर्ग अंतराल क्या आपको दिख रहा है, 20 से 30। इसका वर्ग अंतराल कितना दिख रहा है, 20 से 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20 से 30, ठीक है। अब मेरा वर्ग अंतराल क्या हो गया, 20 से 30, ठीक है। तो इसका अब मेरा इसका कहानी खत्म है। अब केवल जो मेरा फॉर्मूला कहता है उसके हिसाब से चलते चल जाएंगे, तो मेरा आखिरी तक मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, एल बराबर, अब शुरू से देखते चलिए, एल बराबर क्या कहता है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि माध्यिका वर्ग में, यानी कि माध्यिका वर्ग कौन सा होता है, n/2 से ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता, जो कि माध्यिका वर्ग मेरा कितना गया, यानी कि 12। इसका वर्ग अंतराल कितना है, 20 से 30। तो यही हो जाएगा, यानी कि क्या कहा है, एल बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो आपको पता है कि निम्न सीमा ये होता है, यानी कि लेफ्ट वाले साइड को हम निम्न सीमा कहते हैं, और राइट वाले साइड को हम क्या कहते हैं, उच्च सीमा कहते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट वाला साइड मेरा कितना है, यानी कि 20 है, इसीलिए एल का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 20 मेरा हो जाएगा। एल का मान कितना हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा। और आगे आप देखिए कि क्या निकालना है आपको, कैपिटल एफ निकालना है। एगो स्मॉल एफ है और एक कैपिटल एफ है। तो पहले आपको कैपिटल एफ निकालना है। तो कैपिटल एफ क्या कहता है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो यानी कि माध्यिका वर्ग आपको कौन सा दिखा है, माध्यिका वर्ग आपको दिख गया है कि 20 से 30 मेरा माध्यिका वर्ग है। तो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग, तो माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग कौन सा होगा, यानी कि 10 से 20। तो इसका संचयी बारंबारता कौन हो जाएगा, इसका संचयी बारंबारता यानी कि क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। चाहे माध्यिका वर्ग से, यानी कि माध्यिका वर्ग के ठीक बड़ी वाली संचयी बारंबारता से ठीक पहले वाला, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि कैपिटल एफ का मान 6 हो जाएगा। कैपिटल एफ बराबर यानी कि 6। अब क्या आ गया, यानी कि स्मॉल एफ, ठीक है। स्मॉल एफ बराबर क्या है, यानी कि माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्मॉल एफ बराबर माध्यिका वर्ग की बारंबारता है ना, तो माध्यिका वर्ग मेरा 20 से 30 है, यह आप भी जानते हैं। तो यानी कि माध्यिका वर्ग की बारंबारता मेरा क्या है, यानी कि 6 है। तो यानी कि स्मॉल एफ बराबर कितना आ गया, यानी कि 6 आ गया। अब क्या है, यानी कि वर्ग अंतराल की लंबाई, वर्ग अंतराल की लंबाई मेरा है। तो वर्ग अंतराल की लंबाई को हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, आई से। तो आई का मान अब मेरा कितना आएगा, आई का मान अब मेरा कितना आएगा, तो आई का मान वर्ग अंतराल की लंबाई, यानी कि जो यह वर्ग अंतराल है, ये यहां से लेकर यहां तक के बीच का कितना लंबाई है, ठीक है।
तो यहां से लेकर के आप देख रहे हैं कि 0 से लेकर के कहां तक है, 10 तक है। इसका मतलब 10 इसका लंबाई है। जैसे 10 से 20 तक के बीच में कितने डिजिट आए, यानी कि 10 से 20 तक में 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कुल मिलाकर के 10 डिजिट आए। इसीलिए हम आई का मान कितना लिख सकते हैं, यानी कि 10 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, अब मेन मौका आ गया कि अब क्या करना है। तो अब कुछ नहीं करना है, बस केवल फॉर्मूला को सजा देना है। तो मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, यानी कि m बराबर l प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटे स्मॉल f गुना i। यह मेरा अब क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है, जो कि यह अब फॉर्मूला पे बैठा देंगे तो मेरा फाइनली आंसर जरूर आ जाएगा। तो यानी कि देखते हैं, यानी कि किसका मान क्या है। तो L बराबर मेरा क्या दिख रहा है, यानी कि 20। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि L प्लस, तो L प्लस का मतलब L का मान कितना, 20। तो 20 प्लस, ठीक है, 20 प्लस दे दिए, ठीक है। अब बीच में डेरेरी है, तो इसके सामने में हम क्या कर देंगे, इसके सामने ठीक सामने प्लस वाला के ठीक सामने में हम डायरी पाड़ेंगे, ठीक है। क्या है डेरेरी के सामने, n/2, n/2। तो यहाँ पे देखिए n/2 का मान कितना आया है, n/2 का मान आपको दिख रहा है कि कितना आया है, 8 आया है। तो n/2 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। माइनस कैपिटल F है ना, तो माइनस दे करके कैपिटल F का मान कितना, कैपिटल F का मान कितना, कैपिटल F का मान 6। तो यहाँ पे 6 दे देंगे, बचा जगह उसको हम हटा देंगे, ठीक है। 8 माइनस 6, अब बटे में क्या है, यानी कि स्मॉल f, बटे में क्या है, यानी कि स्मॉल f। तो स्मॉल f का मान कितना, 6 है। तो यहाँ पे क्या, यानी कि 6 दे दिए हैं। अब क्या है, गुना में i, तो यहाँ पे हम गुना में i का मान कितना, 10। तो यहाँ पे हम क्या कर दिए, 10 दे दिए, ठीक है। अब एक बात ठीक से और समझ लीजिए, क्या कहा है मेरा फॉर्मूला, l प्लस n/2 माइनस कैपिटल F बटे स्मॉल f गुना i। तो l का मान मेरा हमको यहाँ पे 20 दिख रहा है, तो इसीलिए 20, बीच में प्लस इसीलिए प्लस। n/2 का मान कितना, 8। तो यहाँ पे 8 माइनस कैपिटल F का मान, कैपिटल F का मान यहाँ पे हमको दिख रहा है, यानी कि 6। तो यहाँ पे 6 बटे स्मॉल f, तो स्मॉल f का मान भी 6 यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए 6 गुना i। तो i का मान कितना, 10। तो 10 लिख दिए, ठीक है। अब क्या हमको करना है, सबसे पहले तो यह 20 है, तो 20 प्लस को यहाँ पर रहने देना है, 20 प्लस को रहने देना है। 8 में से 6 घटा तो कितना बचा, यानी कि 2 बटे में कितना, 6। तो 6 आपको इतना पता है, यानी कि ऊपर में गुना है, इसीलिए यहाँ पे गुना हो जाएगा 10, ठीक है। अब क्या करना है, इसको काट दीजिए, 3 से 3 दूना 6 और इसको 5 दूना 10, ठीक है। यानी कि 3 दूना 6, 5 दूना 10, ठीक है। कितना हो जाएगा, यानी कि 20 प्लस 5 दूना 10/3, ठीक है। 20 प्लस 10/3, इसको हम कैसे भिन्न का जोड़ करेंगे, ऐसे वाले को आपको पता होना चाहिए कि ऐसे वाले को क्या करते हैं, हम भिन्न का जोड़ करते हैं। क्योंकि यह मेरा दिख रहा है, भिन्न दिख रहा है, जो कि ऊपर में अंश होता है और नीचे हर होता है, ठीक है। तो यानी कि 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा, यानी कि 3 होगा। 1 का पहाड़ा कै बेर पढ़ेंगे तो 3 होगा, 3 बेरी में। तो 20 तिहाई यानी कि 60 और फिर प्लस है तो प्लस 3 का पहाड़ा कै बेर में, 3 1 बेर में। 1 में 10 से गुना होगा तो 10, फिर कितना हो जाएगा, यानी कि 70/3। इसका क्या है, यानी कि काट खोड़ करके क्या आंसर आ रहा है वो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अब केवल इसमें कुछ नहीं करना है, केवल भाग देना है, ठीक है। और फिर भाग देकर के आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि आपको जो हम यह माध्यिका बताए हैं इससे आप कितना अच्छे तरीके से आप सीखे हैं, और इसका फीडबैक भी आपको देना जरूरी है, ठीक है। ताकि या तो इस वीडियो में कोई मिस्टेक, कोई भी चीज, ऐसा नहीं है कि हम मिस्टेक नहीं कर सकते, हम भी मिस्टेक कर सकते हैं। कोई चीज छूट गया हो तो आपको फिर हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक है। और फिर यानी कि कोई वीडियो की और आपको जरूरत पड़ेगा, क्लास 10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो को आपको जरूरत पड़ेगा तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। इसके बाद हम कमेंट बॉक्स का, हम आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक कमेंट बॉक्स का हम यानी कि पढ़ते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप देख लीजिएगा कि हर एक कमेंट का जो जरूरत कमेंट लाइक मेरा लगता है उसका हम रिप्लाई भी जरूर देते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको कमेंट मेरा यानी कि बहुत चीज का निर्भर रखता है। सबसे पहला तो मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, ताकि आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलिए यानी कि अगले वीडियो में फिर मिलते हैं बहुलक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।